हमने तो कभी नहीं फोन करके बोला साहब आपके बॉसेस को कि नहीं अंजना जी को हटा दीजिए, उनको कम कर दीजिए। हिरेन जोशी हमारे यहाँ तो कोई था ही नहीं। मैं हिरेन जोशी का नाम ले रहा हूं ना, आप मत लीजिए, मैं तो लूंगा। मैं विपक्ष में हूं, मैं नाम भी नहीं लूं कि कौन है जो आज मीडिया की हत्या कर रहा है। मैं नाम लूंगा, मुझे कोई डर नहीं है। हिरेन जोशी, वो नाम जो अक्सर विपक्ष के नेताओं की जुबान पर रहता है और हाल ही के दिनों में आज तक के एजेंडा प्रोग्राम में कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने अंजना ओम कश्यप के सामने भी ले लिया और आरोप लगाया कि हिरेन जोशी के ऑर्डर पर ही सभी बड़े बड़े न्यूज चैनल्स डिबेट्स करते हैं, उनका एजेंडा सेट करते हैं, उनके इशारों पर चलते हैं। और पवन खेड़ा ये भी कहते हैं कि आप डरते होंगे हिरेन जोशी का नाम लेने से, पर मैं नहीं डरता। मैं हिरेन जोशी का नाम ले रहा हूं ना, आप मत लीजिए, मैं तो लूंगा। मैं विपक्ष में हूं, मैं नाम भी नहीं लूं कि कौन है जो आज मीडिया की हत्या कर रहा है। मैं नाम लूंगा, मुझे कोई डर नहीं है। लेकिन आखिर कौन है ये हिरेन जोशी जो समय समय पर विपक्ष के कई नेताओं की जबान पर आता रहता है और जिस पर मीडिया को अपने इशारों पर चलाने का आरोप भी है? अरविंद केजरीवाल से लेकर पवन खेड़ा और विपक्ष के तमाम नेता ऐसे आरोप पहले भी लगा चुके हैं। दरअसल 51 साल के हिरेन जोशी देश की सत्ता के केंद्र साउथ ब्लॉक यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय में नरेंद्र मोदी के ओएसडी हैं, यानी कि विशेष कार्य अधिकारी के रूप में तैनात हैं। पीएमओ में उनका ओहदा ज्वाइंट सेक्रेटरी के स्तर का है। आधिकारिक तौर पर उन्हें संचार और आईटी का ओएसडी बनाया गया है। लेकिन सत्ता के गलियारों में जो कानाफूसी चलती है उसके मुताबिक जोशी जी फिलहाल वो प्रधानमंत्री की आंख और कान है। प्रधानमंत्री का सोशल मीडिया हैंडल उनके जरिए ही प्रबंधित होता है। हिरेन जोशी साल 2008 से ही नरेंद्र मोदी के ओएसडी के रूप में काम कर रहे हैं। तब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 2014 में मोदी दिल्ली पहुंचे तो जोशी भी पीएमओ बुला लिए गए। 2019 में जब मोदी दोबारा प्रधानमंत्री चुने गए तब जोशी जी को फिर से पदोन्नत करते हुए ज्वाइंट सेक्रेटरी समकक्ष का ओहदा दे दिया गया। हिरेन जोशी प्रधानमंत्री के कितने खास हैं इसे इस बात से समझिए कि उन्हें नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए 4 दिन बाद ही गुजरात से पीएमओ बुला लिया था। हिरेन जोशी और नरेंद्र मोदी की मुलाकात किसी फिल्मी कहानी सी है। बात उन दिनों की है जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। गुजरात में तैनात एक अधिकारी बताते हैं कि गुजरात सरकार ने इंजीनियर्स के लिए एक प्रोग्राम रखा था। प्रोग्राम में कोई तकनीकी दिक्कत आ गई। उस समय मोदी भी कार्यक्रम में मौजूद थे। जोशी ने कुछ ही मिनटों में दिक्कत को दूर कर दिया। कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो गया और मोदी उनसे बहुत प्रभावित हो गए। ये घटना दोनों की जान पहचान का बायस बन गई। 2008 में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपना ओएसडी बना लिया। जानकारी ये भी है कि हिरेन जोशी के पास प्रधानमंत्री के सभी सोशल मीडिया को हैंडल करने की जिम्मेदारी है। वो वेबसाइट, ब्लॉग, सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर रखते हैं। उनकी सहमति से ही पीएम के अकाउंट से कोई भी पोस्ट होती है। उन्होंने ही NarendraModi.in वेबसाइट का हिंदी और संस्कृत भाषा में अनुवाद कराया। वो मंत्रालय और भारतीय उच्च आयोग के अधिकारियों को सोशल मीडिया के बारे में बताते हैं, साथ ही उनकी निगरानी भी करते हैं। 2014 लोकसभा चुनाव की तैयारी के दौरान अलग अलग भाषाओं में मोदी के जरिए किए जाने वाले ट्वीट उनकी ही देखरेख में हुए थे। आज तक के एजेंडा प्रोग्राम में जब पवन खेड़ा ने हिरेन जोशी का नाम लिया तो अंजना ओम कश्यप उनको रोकती हुई नजर आई थी, लेकिन ये पहली बार नहीं है। साल 2022 में भी केजरीवाल ने हिरेन जोशी पर कई आरोप लगाए थे। पीएमओ कवर करने वाले एक पत्रकार बताते हैं कि केजरीवाल ने जो बात हिरेन जोशी को लेकर कही है उसमें एक हद तक सच्चाई है। सीधे धमकी नहीं दी जाती, लेकिन रिपोर्टर्स को बोल दिया जाता है कि वो अपने संपादक को बता दें कि पीएमओ नाराज है। एक पत्रकार ये भी बताते हैं कि हिरेन ही टीवी डिबेट का नैरेटिव सेट करते हैं, जो खास पत्रकारों को भेजा जाता है, जिसके बाद टीवी पर आप खुद ब खुद देखते ही होंगे कि एक ही टॉपिक पर बहस अलग अलग चैनल्स पर होती है। वो कहते हैं जानकारी ब्रॉडकास्ट की जाती है कि क्या ट्वीट करना है। ट्वीट करने के बाद पत्रकारों को अपना ट्वीट पीएमओ से साझा करना पड़ता है। जोशी की टीम पत्रकारों के ऊपर निगरानी रखती है। हालांकि कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि ये सच नहीं है। अहमदाबाद में एक अखबार में बतौर संपादक 10 साल काम करने वाले एक पत्रकार कहते हैं, मैंने 10 साल बतौर एडिटर के तौर पर काम किया, लेकिन कभी हिरेन का फोन नहीं आया या कभी कुछ कहा गया हो। जो खबर होती है वो हम छाप देते हैं।
राज्य में एक अखबार के वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि हम, आप, बीजेपी, कांग्रेस सभी को अपनी अपनी जगह देते हैं, सभी की खबरें चलती हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पहली बार हिरेन जोशी का नाम किसी टीवी डिबेट या टीवी चैनल पर लिया हो और मीडिया को डराने या धमकाने का आरोप लगाया हो। इससे पहले भी साल 2021 में कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा एबीपी न्यूज के एक प्रोग्राम में हिरेन जोशी का नाम ले चुके हैं।